मैं कृष्णा सर आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रतिशत की, और प्रतिशत के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये आज अंतिम वीडियो होगा प्रतिशत का। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। और आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है कि 50 केजी ताज़े तरबूज में 96% पानी है। 50 केजी जो फल है तरबूज, उसमें 96% पानी है। तरबूज सूखने के बाद उसमें 95% पानी शेष रह जाता है। तो बताइए तरबूज का वजन कितना होगा। अब एक बात बताइए मुझे, हम बात करें परसेंटेज 100 की, तो 100% हमारे लिए टोटल होता है। उसने क्या बताया कि जब तरबूज ताज़ा है, 50 केजी ताज़े तरबूज हैं, उनमें 96% पानी है, मतलब तरबूज में 96% पानी है। तो दोस्तों जो 4% बच रहा है, वो 4% उसका छिलका होगा। उसका क्या हो जाएगा? छिलका। तरबूज सूखने के बाद उसमें 95% पानी शेष रहता है। पानी की मात्रा 95% हो जाती है। तो बताइए आप मुझे, 5% उसका छिलका हो जाएगा। ये बात आप सहमत हो इससे? तो बताइए तरबूज का वजन कितना हो जाएगा, कब? सूखने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। आपको पता है तरबूज चाहे सूखा हो चाहे ताज़ा हो, दोनों स्थितियों में जो उसका छिलका होता है, छिलके की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आप एक बात कह सकते हैं कि सर जब ताज़ा तरबूज है, तरबूज कैसा है? ताज़ा है, तो उसमें पानी की बात करूं तो पानी दोस्तों 96% है। पानी कितना है? 96% पानी है। तो बताइए फिर आप कह दोगे कि सर जो शेष बच रहा है वो छिलका है, तो छिलका कितना परसेंट रह जाएगा? 4%। अब बोला गया कि तरबूज सूखने के बाद उसमें 95% पानी शेष रह जाता है। तो सूखने की बात करता हूँ, सूखने के बाद। तो सूखने के बाद बात करें तो कह रहा है कि 95% पानी है। दोस्तों 95% पानी है तो 5% कौन हो जाएगा? छिलका हो जाएगा। ये सारी बातें प्रतिशत में हुई है। यदि इन प्रतिशत वाली सारी बातों को मैं उनके अनुपात यानी रेशियो में बदल दूँ, तो रेशियो, एक बात का ध्यान रहे कि वहाँ जो छिलका है, छिलके का जो रेशियो है, यानी छिलके की जो मात्रा का रेशियो आए, अनुपात आए, वो हमेशा कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, चाहे फल सूखा हुआ हो या फल ताज़ा हो। तो देखिए आप काटोगे, 4 एकम 4 हो गया और 24 चौक 96। तो बताइए दोस्तों, आप कह सकते हो कि ताज़ा फल होते हैं तो उसमें 24 हिस्से पानी के होते हैं, 1 हिस्सा छिलका होता है। तो टोटल मिलाकर बात करूँ, 24 और 1 25 हिस्से बनते हैं। इस 25 हिस्से का मतलब ताज़ा फल बनता है। और सूखने की बात करूँ तो 5 एकम 5 हो गया और 19 5 95 हो गया। तो आप कह दोगे कि जो पानी का जो रेशियो था वो 19 भाग हो गए और छिलका वो ही 1 भाग है। तो दोस्तों मैंने बताया छिलका हमेशा दोनों कंडीशन में समान होना चाहिए। तो आपने देखा कि 1-1 अनुपात दोनों का आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सूखने से पहले जब ताज़ा फल था तो 24 और 1 25 टोटल भाग होते थे, और इस 25 टोटल भाग का मतलब कितना था भाई? 50 केजी था। टोटल भाग का मतलब 50 केजी था। ये 50 केजी का मतलब आ गया 25, उसने बताया। तो तरबूज का वजन कितना हो जाएगा, मतलब सूखने के बाद कितना हो जाएगा? तो सूखने के बाद बताना। 19 पानी है और 1 छिलका है, 19 और 1 टोटल 20 हो गया। तो 20 से गुना कर दीजिए। अब 25 दूनी 50 और 20 दूनी 40। तो बताओ जब तरबूज सूख जाएगा तो उसमें कितना केजी वजन हो जाएगा? मात्र 40 केजी। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा ही और लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ताज़े 150 केजी फलों में 68% पानी है। 68% कौन है? पानी है। आपको पता है फल सूखे या ताज़ा रहे तो परिवर्तन किस में आता है? उसकी पानी की मात्रा में। ताज़ा होता है तो उसमें पानी ज़्यादा होता है, और फल सूख जाता है तो पानी कम हो जाता है। तो जब ताज़ा 150 केजी फल है आपके पास, उनमें 68% पानी है, और फल सूख जाने के बाद उसमें 20% पानी ही शेष रह जाता है। तो सूखे फलों का वजन कितना रह जाएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया कि आप कह रहे हो कि सर ताज़ा फल है। फल कैसे हैं? ताज़ा की बात करूं, ताज़ा फलों में आपने बोला कि सर पानी की बात करते हैं तो पानी 68% होता है। पानी कितना होता है? 68%। 100% कुल होता है, जिसमें से 68% पानी है, तो बाकी जो बच रहा है वो उसका कौन होगा? छिलका। तो आप कह दोगे 32% कौन हो गया सर? छिलका हो गया। ये तो कब हुई भाई? जब फल कैसे हैं? ताज़ा हैं। और जब फल सूख गए तो सूखने के बाद आपने बताया
सूखने के बाद क्या बताया कि जो पानी था वो मात्र कितना रह गया। सर पानी 20% रह गया, और आपको पता है कुल प्रतिशत 100 होती है, तो छिलका कितना प्रतिशत कवर घेर रहा है, 80% कवर कर रहा है। तो देखिए इनका हम अनुपात बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं, और ध्यान रहे उस रेशियो में छिलके की मात्रा दोनों जगह क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सुनिए दोस्तों, आपने बोला कि 4 से काट दी, 4 अंटे 32 हो गए, और 4 से काटा तो 17 चौक 68 हो गए, 17 चौक 68 हो गए। तो दोस्तों बताओ, जब ताज़ा फल थे तो 17 भाग पानी था, 8 भाग छिलका था। 17 भाग पानी था, 8 भाग छिलका था। सूखने की बात करता हूँ तो 20 से कम 20 हो गया, और 20 चौक 80 हो गए। तो आपने देखा कि जब फल सूख गए, सूखने के बाद बोला पानी 1 हो गया, पानी 1 हो गया, और छिलका 4 हो गया, छिलका 4 हो गया। तो एक बात बताइए दोस्तों आप मुझे, यहाँ छिलके की मात्रा 4 आती है, यहाँ छिलके की मात्रा 8 आ रही है, जो दोनों जगह असमान है, लेकिन आपको पता है फल सूख रहा है या ताज़ा है, उनमें केवल चेंजमेंट आता है, परसेंटेज जो पानी वाला था उसमें। तो आपने बताया कि सर यहाँ पे जो छिलके का रेशियो आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा था 8, तो इन दोनों को मुझे समान करना है। तो दोस्तों इसको 2 से गुना कर दूं, क्योंकि ये 8 है, इसको 8 बनाऊं तो 4 को 2 से गुना करना पड़ेगा। जब 2 को आपने इधर गुना किया है तो 2 को इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए 4 दूनी ये बन गया आपका 8, और 2 एकम 2। ये कब का रेशियो आ रहा है भाई, सूखने के बाद का। तो बताइए जनाब मुझे, उसने बताया कि 150 केजी फल ताज़े हैं, ताज़े फल हैं 150 केजी, 150 केजी ताज़ा फल हैं, और ताज़े फलों का टोटल अनुपात करूं, 17 भाग पानी होता है, 8 भाग छिलका होता है, 17 और 8 टोटल होता है 25, टोटल होता है 25। 25 कब होता है, जब फल ताज़ा होते हैं, और ताज़े का वजन 150 है, तो 25 बटे में कर दिए, गुना पूछा, सूखे फलों का वजन कितना शेष रह जाएगा। तो सूखने के बाद देखना 2 हिस्से पानी के हैं, 8 हिस्से छिलके के हैं, तो 8 और 2 10 हिस्से टोटल हैं। तो 25 को काटा 6 बार और 10 को गुना किया तो 60 केजी। तो बताइए फल सूखने के बाद उन फलों का वजन कितना रह जाएगा, मात्र 60 केजी। अब आगे चलिए दोस्तों, और अब आगे बात करते हैं हम कमीशन आधारित प्रश्नों की, और देखिए क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, आगे की टाइप है कमीशन आधारित प्रश्नों की, और कमीशन किस पर दिया जाता है, सबसे मेन बात यही आती है। कमीशन दिया जाता है दोस्तों कुल बिक्री पर। आप कुल बिक्री कितने की करते हो, इस पर आपको कमीशन दिया जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा गया है कि एक सेल्समैन को अपनी कुल बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है, एक सेल्समैन को अपनी कुल बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है, लेकिन 40,000 से ऊपर की बिक्री करे तो उसे 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाता है, 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। यदि सेल्समैन की कुल आमदनी 6600 रुपये, 6600 रुपये है, तो उसकी कुल बिक्री क्या होगी। दोस्तों एक बात बताइए, आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन रटना नहीं है, रटोगे तो आप 2 दिन कवर कर पाओगे, लेकिन समझोगे तो लाइफ टाइम रहेगा। और इसी क्वेश्चन में समझने की बात क्या है, सुनना बात को। बोला एक सेल्समैन अपनी कुल बिक्री पर 4% कमीशन मिलता है। अरे ये 4% जो कमीशन आप ले रहे हो, इसका थोड़ी पता है आपको कि कुल बिक्री हम कितने की कर रहे हैं। लेकिन उसने बताया कि जैसे ही हम 40,000 से ऊपर जाते हैं, सुनना बात को, 40,000 से ऊपर, तो दोस्तों एक बात नहीं आई आपके दिमाग में, यार 40,000 से ऊपर जाता है, इसका मतलब अभी तक वो 40,000 से नीचे है। सही कह रहा हूँ, यानी अभी तक वो 40,000 या 40,000 से नीचे ही रह गया। 40,000 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो 1% अतिरिक्त मिलेगा। तो सुनना भाई बात को, अभी वो भाई साहब 40,000 तक की बिक्री करता है, 40,000 तक की बिक्री करता है, तो उसे 4% कमीशन मिलता है। कितना परसेंट कमीशन मिलता है, 4%। लेकिन जैसे ही वो 40,000 से ऊपर जाता है, 40,000 से ऊपर जाता है, 40,000 से ऊपर का मतलब 40,000 प्लस, 40,000 से ऊपर चाहे 10,000 ऊपर जाए, चाहे 20,000 ऊपर जाए, चाहे 30,000, कितना भी ऊपर जाए, लेकिन जाना चाहिएगा 40,000 से ऊपर। जैसे ही 40,000 से वो ऊपर जाता है, तो दोस्तों क्वेश्चन ने बोला कि उसको 1% अतिरिक्त बोनस और मिलता है। 4% पहले मिलता है, 1% और मिलेगा, तो टोटल वो 5% कमीशन लेने लग जाएगा। सही कहा मैंने, 5% कमीशन कब लेगा, जब वो 40,000 से ऊपर की बिक्री करेगा। तो सुनना बात, अभी तक जो वो आमदनी कमा रहा था वो 6600 रुपये की कमा रहा था, और 6600 रुपये की आमदनी कब कमा रहा था, जब उसको 4% कमीशन मिल रहा था। जैसे ही कंपनी ने 1% कमीशन बढ़ाया, तो आप बोलोगे सर क्राइटेरिया जो वैल्यू है वो 40,000 की है, 40,000 का 1/10
100, यानी 1% में देखो, जैसे आपका कमीशन 1 बढ़ रहा है तो उस 1% की वैल्यू आप चेक करोगे तो आप बोलोगे सर 400 रुपये और बढ़ जाएंगे, 400 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो पता है आपको, पहले वो आदमी कमाता है 6600 रुपये, जैसे ही उसको 1% अतिरिक्त मिलेगा, 400 और लेने लग जाएगा, तो उसकी आमदनी जो हो जाएगी वो आमदनी होगी भाई 6600 पहले है, 400 और लेगा और वो टोटल 7000 रुपये कमाना शुरू कर देगा। कितने हज़ार रुपये? 7000 रुपये। तो बताइए ये 7000 रुपये वो कब कमाएगा? जब कुल बिक्री का कितना कमीशन आना शुरू हो जाएगा उसके पास? 5%, क्योंकि 4% की दर से 4% कमीशन मिलता है तो 6600 कमा रहा है। जैसे ही 1% बढ़ा तो 1% की वैल्यू कितनी बढ़ी? 400। तो 1% की वैल्यू 400 और जोड़ दो तो वो कितना? 7000 रुपये कमाने लग जाएगा। तो 7000 रुपये कमाएगा कब? जब कुल बिक्री का कितना? 5% कमीशन लेगा। तो दोस्तों एक बात बताओ, आपको कुल बिक्री याद करनी है तो मैं कह दूँ कुल बिक्री जितनी भी करे वो, कुल बिक्री जितनी भी करे, पता नहीं कितनी कर रहा है, लेकिन इस कुल बिक्री का यदि वो 5%, कुल बिक्री का कितना परसेंटेज? 5% कमीशन लेता है तो कितने रुपए कमाता है? 7000। तो बताइए कुल बिक्री का 5% सोल्व कर दूँ तो कितनी रकम आनी चाहिए? 7000। तो इसको दोस्तों सोल्व करते हैं तो आप बोलोगे सर कुल बिक्री की वैल्यू आप निकालोगे तो ध्यान देना, 5 दूनी 10, 20 हो गई, तो 20 7000 के पास चले जाएंगे, वज्रगुणा करोगे तो देखिए 7 दूनी 14 हो गए और 4 जीरो हो गई, तो 1,40,000 की। तो दोस्तों 5% कमीशन लेने के लिए उसे कुल बिक्री कितनी करनी पड़ेगी? 1,40,000 की। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और कोशिश करना आप भी उस क्वेश्चन को साथ साथ सॉल्व करने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों फिर से एक क्वेश्चन वैसा ही कमीशन आधारित। बोला गया है कि एक सेल्समैन को अपनी कुल बिक्री पर 8% कमीशन मिलता है। जैसे ही वो 30,000 से ऊपर की बिक्री करे तो उसे 2% अतिरिक्त बोनस और दिया जाता है। ये 2% बोनस कब दिया जा रहा है? जब वो 30,000 से ऊपर की बिक्री करेगा तो बताइए सेल्समैन कुल आमदनी 74,04,400 रुपये की आमदनी कमाता है, तो बताइए उसे कुल कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? तो सुनना भाई ध्यान, उसने कहा कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 8% कमीशन मिलता है, कुल बिक्री का 8% कमीशन मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, 8% कमीशन कितनी बिक्री का मिल रहा है? आपको नहीं पता इस बात का, लेकिन जैसे ही हम प्रश्न आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि 30,000 से ऊपर की बिक्री करें। तो दिमाग काम करा कि अभी तक वो 30,000 से नीचे ही है, बोलिए अभी तक वो 30,000 से नीचे है। तो मैं कह दूं कि 30,000 तक जब बंदा रहता है वो बिक्री पर, तो उसको 8% कमीशन मिलता है। कितना परसेंट कमीशन मिलता है? 8% कमीशन मिलता है। लेकिन जैसे ही वो 30,000 से ऊपर जाता है, 30,000 से ऊपर जाता है, 30,000 से ऊपर जाने का मतलब 30,000 प्लस, अब वो कितना भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है, 50 भी, 60 भी, 70 भी। 30,000 से जैसे ऊपर गया तो उसका कमीशन कितना बढ़ा भाई? 2% और बढ़ गया। कितना कमीशन बढ़ा? 2। पहले 8 था, 2% और बढ़ गया, तो अब बताइए वो टोटल कमीशन कितना लेने लग जाएगा? 10%। तो मुझे बताइए जैसे ही उसका कमीशन 2% बढ़ाया जाता है तो आपका जो बेस वैल्यू 30,000 है, 30,000 का 2% देखोगे तो आप कह दोगे 3 दूनी 600, मतलब सर वह व्यक्ति सेल्समैन 600 रुपये और कमाने लग जाएगा, क्योंकि जैसे उसका कमीशन 2% बढ़ेगा, कमीशन 2% बढ़ेगा तो आपको पता है उसकी आय भी बढ़ जाएगी। पहले आय कमाता है आमदनी 7,400 की, 2% आपने देखा तो 2% कितना होता है? 600 रुपये। तो अब उसकी जो कुल आमदनी होगी, कुल आमदनी की मैं बात कर दूं दोस्तों, तो आप कहोगे कुल आमदनी सर 7400 पहले कमा रहा था, 600 और कमाने लग जाएगा, तो बताइए वो टोटल कितने कमाएगा? 8,000। अब उसकी जो टोटल आमदनी है वो 8,000 रुपये की हो गई है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये 8,000 की आमदनी कब हुई है? जब वो कुल बिक्री का कितना कमीशन ले रहा है? 10% कमीशन ले रहा है। कुल बिक्री का कितना प्रतिशत कमीशन ले रहा है? 10%। तो देखिए बोला सर कुल बिक्री पता नहीं, कुल बिक्री कितनी है? तो कुल बिक्री का जैसे ही वो 10% कमीशन लेने लग जाता है, 10% सोल्व करोगे तो 10/100 लगाओगे, जैसे ही कुल बिक्री का 10% कमीशन लेता है तो वह व्यक्ति 8,000 रुपये की आय कमाता है। तो 1 0 से 1 0 काट दी, तो बताइए कुल बिक्री जो आपकी होगी वो आप कितनी कहोगे कि सर 8,000 थे, 10 और चले गए तो कुल बिक्री कितने की हो जाएगी भाई?
80,000 रुपये की कुल बिक्री हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक इसका थोड़ा सा विपरीत क्वेश्चन और लेते हैं। देखो इसमें हुआ क्या था कि 8% कमीशन लेता है वो 30,000 तक की बिक्री का। जैसे ही उसका 2% बढ़ता है, ये 2% कब बढ़ रहा है, जब वो 30,000 से ऊपर जाना चाह रहा है। अब वो 30,000 से ऊपर कितना जा रहा है पता नहीं, ना आपको पता ना मेरे को पता। तो हमने वो चीज़ लास्ट में फाइंड आउट करी है। तो 30,000 से जैसे ही ऊपर जाओगे 2% देखोगे तो 600 रुपये बढ़ेगी, और 600 रुपये बढ़ गए। 6400 पहले थे, 600 और बढ़े तो 8,000 हो गए। 8,000 कब कमाएगा, जब टोटल बिक्री का 10% वो क्या लेगा, कमीशन लेगा। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है और 20,000 से ऊपर की बिक्री करे तो उसे 1% अतिरिक्त बोनस और मिलता है। 1% अतिरिक्त बोनस और मिलता है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करा देता है तो सेल्समैन की कुल बिक्री क्या होगी। दोस्तों इससे पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने उस सेल्समैन की आमदनी बताई थी, लेकिन इसमें मैंने बताया कि कंपनी में वो 63,200 रुपये जमा करा देता है। तो देखिए क्वेश्चन करना कैसे है। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 9% कमीशन मिलता है। भाई 9% जब कमीशन मिल रहा है और वो कह रहा है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री करे, तो दोस्तों अभी तक मैं कह सकता हूँ कि वो 20,000 से या 20,000 तक की बिक्री कर रहा है। 20,000 तक की बिक्री करता है तो उसको 9% कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलता है, 9। जैसे ही वो 20,000 से ऊपर जाता है, 20,000 से ऊपर की बिक्री करे तो 20,000 प्लस कर दो उसको, 1% अतिरिक्त बोनस और दिया जाता है। 1% उसको अतिरिक्त बोनस और दोगे तो टोटल 10% कमीशन हो जाएगा। फिर कह रहा है अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी में 63,200 रुपये जमा करा देता। एक बात बताइए मुझे, जैसे ही सेल्समैन का 1% कमीशन बढ़ता है तो आप बोलोगे सर जो बिक्री थी 20,000 की उसका 1% आप देखोगे तो 1% आता है 200 रुपये। कितना रुपये, 200 रुपये। तो आप कह दोगे कि सेल्समैन को 200 रुपये का फ़ायदा और हो जाएगा, मतलब सेल्समैन की आमदनी 200 रुपये और बढ़ जाएगी। लेकिन ये 200 रुपये जो आप कंपनी में जमा करा रहे थे 63,200, उनमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। भाई कंपनी वालों में से कम होंगे तभी तो सेल्समैन की आमदनी बढ़ेगी। तो ये 200 रुपये जो सेल्समैन की आमदनी बढ़ रही थी, तो आप कह दोगे कि सर अब कंपनी में आप जो जमा कराने वाले हो, कंपनी में जो जमा कराओगे, पहले करा रहे थे 63,200, लेकिन जैसे ही 1% बोनस का आपने आकलन करवाया तो 200 रुपये और कम हो गए कंपनी के। तो बताओ कंपनी में मात्र कितने रुपए जमा होंगे, 63,000 रुपये जमा होंगे। कंपनी में 63,000 रुपये जमा होंगे। देखना दोस्तों एक बार फिर से कि उसने कहा कि जैसे ही 1% बोनस दिया जाता है। भाई 1% बोनस दोगे तो फ़ायदा किसको होगा, सेल्समैन को। नुकसान किसको होगा, कंपनी को। तो 1% बोनस का मतलब आप बोलोगे कि 20,000 का 1% आप देखिए, 1% आप देखोगे तो कह दोगे सर 200 रुपये का फ़ायदा किसको होगा, सेल्समैन को हो जाएगा। लेकिन कंपनी को 200 रुपये का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। कंपनी में आप जमा करा रहे थे 63,200, तो अब कंपनी में जो आप जमा कराओगे, अब कंपनी में जो जमा होंगे तो आप कह दोगे 63,200 पहले जमा हो रहे थे, 200 रुपये सेल्समैन अपना फ़ायदा ले जाएगा, वो 200 रुपये कम कर दूँ तो बताओ कंपनी में मात्र आप 63,000 रुपये ही जमा कराओगे। और ये 63,000 रुपये कंपनी में कब जमा कराओगे, जब सेल्समैन 10% कमीशन लेगा। कितना लेगा, 10%। तो दोस्तों 10% का आप प्रतिशत हटाओगे तो आप बोलोगे सर 1/10, 1/10। और इस 1/10 का मतलब क्या बोलोगे, क्योंकि कमीशन मिल रहा है और कमीशन मिलता है कुल बिक्री पर। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 उसकी कुल बिक्री थी, 10 उसकी कुल बिक्री है और कमीशन मिलता है कितने का, 1 का। कमीशन कितने का मिलता है, 1 का। भाई 10 की कुल बिक्री करता है सेल्समैन और उसमें 1 वो कमीशन ले जाता है, तो बच गए कितने, 9। तो 9 वो कंपनी में जमा कराता है और कंपनी में जमा हो रही राशि कितनी है, 63,000। तो मैं कह दूं कि 63,000 कंपनी में जमा होते हैं। राशि में 63,000 है, लेकिन आप फ्रैक्शन का यूनिट देखोगे तो कंपनी में जमा कितने होंगे, 9। और पूछा है कुल बिक्री क्या होगी, तो कुल बिक्री कितनी थी, 10 की। तो 10 से गुना कर देंगे, 9 7 63 हो गए, 10 से गुना हुआ तो 70,000। तो बताइए दोस्तों कुल बिक्री कितने की करेगा वो, 70,000 रुपये की। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं चुनाव आधारित प्रश्नों की। और चुनाव आधारित प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों कि डाले गए मतों की संख्या पूछे, तो डाले गए मतों की संख्या आप
कह सकते हो कि सर 100% डाले गए मत हो सकते हैं। अब डाले गए मतों में से काफ़ी क्वेश्चनों में क्या कहता है कि कुछ मत थे जो अवैध हो गए। अवैध का मतलब होता है वोट खराब हो जाना। अवैध वोट होते हैं खराब वोट। और यदि जो सही वोट बचते हैं जिन पर चुनाव जीतना और हारना निर्भर करता है, वो वोटों की संख्या होती है वैध मत। तो ध्यान देना, चुनाव जीतना हो या हारना हो, वो डिपेंड कौन से मतों पे करेगा? वैध मतों पे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि बोल रहा है कि किसी चुनाव प्रक्रिया में एक उम्मीदवार कुल मतों का 65% मत प्राप्त कर चुनाव 2700 वोटों से जीत जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या क्या होगी? अब एक बात बताइए दोस्तों, आप कह सकते हो सर डाले गए मतों की संख्या 100% हो सकती है। भाई हम टोटल वोट 100% माने, डाले गए मतों की संख्या 100% है, जिसमें से एक उम्मीदवार ने 65% मत ले लिए। कितने लिए? 65% मत ले लिए। कितने में से लिए? 100 में से। तो आप कह दोगे कि सर 35% मत दूसरे उम्मीदवार ने लिए। तो बताइए 65% मत प्राप्त करने वाला चुनाव जीत जाता है और 35% मत प्राप्त करने वाला चुनाव हार जाता है। तो वो क्या कह रहा है? जीतने वाला 2700 वोटों से चुनाव जीत गया, या मैं इसी बात को ये बोलूँ कि हारने वाला 2700 वोटों से चुनाव हार गया, या फिर मैं कह दूँ कि जीतने और हारने वाले के बीच में 2700 वोटों का अंतर था। सुनना, ये दोनों के बीच में 2700 वोटों का अंतर था। 2700 वोटों का क्या था? अंतर था। तो भाई इन दोनों की प्रतिशत में कितने का अंतर है? 30%। तो ये 30% का मतलब कितने वोट हो गए? 2700। तो आप बोलोगे 2700 जो वोट हैं उनका 30% दोनों का अंतर है, गुना डाले गए मतों की संख्या पूछे तो 100, 3 नाम 27 हो गए। तो बताइए कुल कितने वोट डाले गए थे? 9000 वोट डाले गए थे। आगे एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि किसी चुनाव प्रक्रिया में 20% मत अवैध घोषित हो जाते हैं तथा एक उम्मीदवार वैध मतों का 40% प्राप्त कर चुनाव 8000 वोटों से हार जाता है, तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या होगी? अब दोस्तों एक बात बताओ, डाले गए मतों की संख्या की बात कर रहा है तो आप कह सकते हो कि सर 100% मत वो डालता है, 100% मत डालते हैं, लेकिन इन 100% मतों में से 20% मत हैं जो खराब हो जाते हैं, यानी अवैध हो जाते हैं। कितने? अवैध 20% हो जाते हैं। तो आप कह दोगे कि सर 80% वोट ऐसे हैं जो सही हैं, यानी वैध मत हैं। 80% वोट कैसे हैं? वैध हैं। आगे क्या कह रहा है? एक उम्मीदवार वैध मतों का 40% प्राप्त कर 8000 वोटों से हार जाता है। भाई 80% वैध थे, उसका 40% आप देखोगे, 80 का 40, तो कह दोगे कि सर 32% हारने वाले ने लिए, 32% हारने वाले ने लिए हैं। तो 80% में से 32% हारने वाले के हिस्से में गए, तो भाई आप कह दोगे 48% जीतने वाले के हिस्से में चले गए। तो अब आगे उसने बोला कि हारने वाला 8000 वोटों से हार गया। इसी बात को मैं कहूँ कि जीतने वाला 8000 वोटों से जीत गया, या फिर मैं कहूँ कि हारने और जीतने वाले के बीच में 8000 वोटों का अंतर है। दोनों के बीच में 8000 वोटों का अंतर था। तो वोटों का अंतर 8000 आता है, लेकिन हम दोनों की प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कितने का अंतर आता है दोस्तों? 16 का। तो ये 16% कितने वोटों के बराबर होगी? 8000 के। तो आप कहोगे 8000 वोटों का मतलब सर 16% है, तो डाले गए वोटों की संख्या पूछिए, 100 से गुना कर दूँ, 16 पंजे 80 हो गए, और 500 को जब 100 से गुना करोगे तो आप कहोगे डाले गए मतों की संख्या 50,000 है। डाले गए मतों की संख्या 50,000 है। देखिए क्वेश्चन और देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी चुनाव प्रक्रिया में 10% मत नहीं डाले गए तथा डाले गए मतों का 11 से 1/9% अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि वैध मतों का 70% प्राप्त कर एक उम्मीदवार 6400 वोटों से जीत जाता है, तो अवैध किए गए मतों की संख्या क्या होगी? अब की बार दोस्तों मैंने कुल मतों की संख्या नहीं पूछी है, अवैध किए गए मतों की संख्या पूछी है। तो दोस्तों एक बात बताइए, मैं कह सकता हूँ कि सर टोटल जो वोट थे अपने लिए वो 100% वोट थे। टोटल वोट 100% वोट थे, उनमें से 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। बताना भाई, 10% लोग ऐसे थे जिन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया, मत नहीं किया। तो फिर 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मत का प्रयोग किया है, मतलब वोट डाले थे। कितने प्रतिशत लोगों ने वोट डाले हैं? 90% ने। फिर आगे क्या कह रहा है?
डाले गए मतों का 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन में देखूँ तो 1/9 होता है। 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन देखो तो 1/9 होता है। तो वो कह रहा है कि डाले गए मतों का 11 सही 1/9% अवैध घोषित हो जाता है। तो भाई देखना 90 का 11 सही 1/9 और इसका परसेंट हटाओगे तो 1/9 आएगा। तो आप कह दोगे कि 10% वोट ऐसे थे सर जो अवैध हो गए थे। कैसे हैं? अवैध हो गए। तो भाई 90 में से 10% वोट अवैध हो गए तो 80% वोट कैसे बच गए? वैध मत हैं। यानी 80% वोट अभी भी सही मत हैं। फिर बोला कि एक उम्मीदवार वैध मतों का 70% प्राप्त कर 6400 वोटों से जीत जाता है। सुनना भाई, वैध मत कितने हैं? 80। 80 का 70% देखोगे, 80 का 70 तो आप बोलोगे 56% वोट उसने ले लिए। कितने ले लिए? 56%। तो फिर आप हारने वाले के बारे में बताओगे कि सर 24% वोट हारने वाला ले गया। 56% 80 में से जीतने वाला ले गया तो 24% हारने वाला ले गया। तो इस वाली बात को मैं कहूँ कि जीतने वाला 6400 वोटों से जीत गया, हारने वाला 6400 वोटों से हार गया, यानी दोनों के बीच में 6400 वोटों का फ़र्क है। और ये 6400 वोटों का फ़र्क है मात्र कितनी परसेंटेज है? 56 में से 24 करोगे कम तो बताओगे 32%। इस 32% का मतलब कितना वोट आ गए? 6400 वोट आ गए। तो मैं कह दूं 6400 वोटों का मतलब सर 32 है। और उसने पूछा क्या है आपसे कि अवैध किए गए मतों की संख्या। तो अवैध कितने प्रतिशत किए गए थे? 10। तो आप यहाँ कितने से गुना कर दोगे? 10 से। 32 दूनी 64 और 200 को 10 से गुना करोगे तो कितने? 2000 वोट ऐसे हैं जो ख़राब हो गए थे। दोस्तों आपको कोई सी भी बात पूछी जाए कि कितने प्रतिशत मत नहीं डाले तो आप बोलोगे 10%। और कितने मत की बात करें तो 10 से गुना कर दोगे। जीतने वाले की बात कहता है तो 56 से गुना कर दोगे। हारने वाले की बात कहता है तो 24 से गुना कर दोगे। देखिए क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत मिले तथा कुल मतों का 25% अवैध घोषित हो गए यदि कुल मतों की संख्या 8400 है। इस पर्सन ने अब की बार 8400 आपको कुल मतों की संख्या बता दी है। हमें कुल मतों की संख्या नहीं याद करनी। तो पूछा हारने वाले को कितने वोट मिले। एक बात बताइए, 8400 वोट टोटल हैं, 8400 वोट कुल वोट हैं। इन 8400 वोटों का 25%, कुल मतों का 25% अवैध हो गया। तो हमें अवैध से कोई मतलब नहीं है, हमें वोट चाहिए सही वाले। तो भाई 25% अवैध हो गए तो आप कह दोगे सर इनका 75% है वो कैसे वोट हैं? वैध मत हैं। तो आप इनका 75% सोल्व करोगे तो वैध मतों की संख्या बताओगे। तो ये टोटल वोट हैं वैध। अब उसने आगे क्या बोला, लेकिन हुए चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, ये वैध मत हैं, इनका 52% जीतने वाला लेता है। तो दोस्तों इन वैध मतों का 48% कौन लेता है? हारने वाला। यदि मैं इसको सोल्व कर दूं तो हारने वालों की वोटों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए आप सोल्व करते हो, 2 0 से 2 0 गई, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से काटा 12 और 84 को 3 से गुना करें और 12 से गुना करें, 12 दूनी 12 3 36, 84 गुना 36, 84 गुना 36 तो आंसर आएंगे 3024। 3024। तो दोस्तों हारने वाले को कितने वोट मिले हैं? 3024। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।